नमस्कार, बहु एक्सेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पटियाल। इस समय हम नॉर्दर्न कमान में मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी सिंपोजियम पिछले 2 दिन से यहां चल रहा है। आज भी यहां एक हथियारों की प्रदर्शनी यहां लगाई गई है। आप देख सकते हैं नए तरीके से आधुनिक हथियार जो बनाए जाते हैं। वहीं पीएम जी ने जो एक सपना देखा था मेक इन इंडिया के द्वारा भी कई यहाँ पे हथियार जो है वो बनाए गए हैं, जिनकी प्रदर्शनी आज यहाँ पे लगाई गई है। तमाम ये वक्तरबंद गाड़ियाँ हैं जो नई टेक्नोलॉजी के साथ लैस हैं और इन्हें भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। वहीं कई तरीके के नए हथियार भी यहाँ इस प्रदर्शनी में शामिल किए गए हैं। खुद जीओसी नॉर्दर्न कमान यहाँ आज मौके पर पहुँचे थे। उनका कहना है कि इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी के हथियार हैं ये काफ़ी सेना के लिए जो है काफ़ी मददगार साबित होते हैं। वहीं जो पड़ोसी मुल्क लगातार जो सीमाओं पे जो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, भारतीय सेना उन्हें लगातार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मूव करता है, इनसे बात करेंगे कितना मूव करता है, चलाने की कोशिश भी ये करेंगे। सर, ये किस तरह से मूव करता है और कितना बेनिफिट्स होता है जब नए हथियार जो है सेना को मिलते हैं, और किस तरह का ये हथियार? बेसिकली ये हमने हमारी कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। तो जो मोदी जी का एक वो है कि आत्मनिर्भर भारत, उसके अंदर हमने इस वेपन को डेवलप किया है स्पेशली फॉर द ऑपरेशंस लाइक CQB एंड फिबुआ। जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे आतंकवादी अंदर छुपे होते हैं और हमें उनको जाके पकड़ना रहता है और उसको फायर करना होता है, उस लोकेशन पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कि हमारा आप देख सकते हैं वेपन 65 डिग्री लेफ़्ट और 65 डिग्री राइट में मूव करता है। और यहाँ पे कैमरा है, कैमरा की मदद से हम इसको देख सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं आतंकवादी को देख के, और उसको हम टारगेट लेके शूट कर सकते हैं, जो कि एक सोल्जर्स की लाइफ को बचा सकता है इजीली। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि हम अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे और खाली वेपन ही उसको ढूंढ के उसको मार सकता है। नए तरीके के हथियार यहाँ पे इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं और सेना के मदद के लिए लगातार ये जो हथियार जो है मेड इन इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, इंडिया की तरफ से ये वेपन जो है बनाया गया है, मेक इन इंडियन है। और ये वेपन आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मूव जो है करता है। इसमें एक कैमरा भी लगा हुआ है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि आतंकवादी जो है वो कहाँ छुपे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कैमरे की मदद से आप देख सकते हैं और इस वेपन को चला सकते हैं और एक सोल्जर की जो लाइफ जो है वो सेव कर सकते हैं। मैं ये इस तरफ का भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं और भी कई नई टेक्नोलॉजी के हथियार यहाँ पे हैं। इनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर ये किस तरह के हथियार हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह के हथियार हैं और क्या इसमें है? सर, इसको बोला जाता है टैक्टिकल एंगेजमेंट सिमुलेटर।
आज के ज़माने में सर ट्रेनिंग एक ऐसा गिफ्ट होता है सोल्जर के लिए, अगर हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाता है कॉम्बैट और सिक्योरिटी पे, जिसके अंदर वो अपना लाइफ सेव कर सकता है। ये जो जैकेट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हार्नेस, इसको जेन टेक्नोलॉजीज ने बनाया था और ये इंडिजीनियसली डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर हार्नेस है। यहाँ पे मान के चलिए 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे में 2 बंदे को उग्रवादी बनाएंगे और 8 बंदे हैं मिलिट्री वाला बनाएंगे और एक तरह का एक्सरसाइज कंडक्ट होगा इसके अंदर। सो एक ऑपरेशनल इसमें जो लोकेशन से ये सब इसके अंदर रिकॉर्ड होगा, आगे क्या गलती कर दिया ये सब इसके अंदर रिकॉर्ड होगा, ताकि उन लोगों को ऐसे ट्रेनिंग मिला जाएगा कि एक गोली एक दुश्मन। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एडवांस वेपन जो है वो तैयार किए जाते हैं और उन्हें यहाँ आज डिस्प्ले किया करेंगे। चाइना और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क दोनों अभी भी लगातार कोशिश करते हैं, चाहे वो इंफिल्ट्रेशन करें या लद्दाख में चाइना जो लगातार कर रहा है उसको लेकर अभी कितनी तैयार हो, किस तरह की अब कोशिशें जारी हैं? देखिए, भारत देश की सेना हमेशा तत्पर सदैव तैयार रहेगी किसी भी प्रकार का ऐसा अगर किसी ने कोई गलत कदम उठाया तो उसके लिए आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि चाहे वो LC हो, चाहे वो LAC हो, चाहे IB हो, भारत देश की सेना पूरी तैयार है, हर तरफ तैयार है, 24/7 तैयार है। किसी प्रकार का जोखिम अगर कोई उठाना चाहता है तो वो उसके बारे में सोच ले कि वो गलत कदम होगा। सर, नई टेक्नोलॉजी से जो जवान बॉर्डर पर है उसका कितना मनोबल बढ़ता है, कितना मोटिवेटेड रहता है? आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि आजकल जो हमारे जवान हैं वो देखिए 24/7 ड्यूटी पे लगे रहते हैं और जिस तरह की टरेन है, वेदर है और जिस तरह के चैलेंजेस हमारी दोनों एक्टिव बॉर्डर्स हैं हमारी, चाहे वो LC बोले या LAC बोलो, तो जवान के ऊपर एक प्रेशर बनता है और टेक्नोलॉजी क्या है उसको सहूलियत प्रदान करती है। तो आप सही बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मनोबल बढ़ेगा वो हमारे जवान का ही बढ़ेगा इसमें, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो सर्विलेंस इक्विपमेंट हो, चाहे वेपन हो, एम्यूनिशन हो, सब चीज़ों से जवान का ही मनोबल सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, जहाँ तक उम्मीद का सवाल है तो 100% है, क्योंकि हमें 100% आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। जब तक हम बाहर से सामान लाएंगे हम उसके रख रखाव के लिए यानी मेंटेनेंस के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे। और जो बाहर के देश हैं वो रख रखाव के लिए भी हमसे पैसे चार्ज करते हैं और जब इम्प्रूवमेंट की बात आती है तो बोलते नहीं हम आपसे नया इक्विपमेंट खरीदिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देश के खुद ही लोग आगे आएँ, हमारे साथ मिलें, हमारे साथ जॉइंट डेवलपमेंट करें। और जब डेवलपमेंट होगा तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, उसका इम्प्रूवमेंट के लिए भी उनके पास आइडियाज़ आएंगे, उसके रख रखाव के लिए उनके पास जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो भी होते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है एंड मैं सारे वेंडर्स का शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े नंबर पर यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ शामिल हुए हैं। सर, जिस तरह से कई सारे ऐसे गैजेट्स या इक्विपमेंट्स आए हैं जो एंटी टनलिंग या एंटी इंफिल्ट्रेशन के लिए भी काम आ सकते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली आप कितना इम्पोर्टेंस समझते हैं? देखिए, ये जो नॉर्टेक सेमिनार हुआ है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए ही हुआ है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी का इलाका वही पड़ता है। तो चाहे वो एंटी टनलिंग इक्विपमेंट हो या आपका ड्रोन इक्विपमेंट हो या काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट हो या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो, सिक्योरिटी सॉल्यूशन इक्विपमेंट हो, ये सारे इक्विपमेंट हमें बहुत काम आएंगे। और ये जितने भी वेंडर्स हैं इनको हमने खुली छूट दे रखी है कि आप आगे जाइए, हमारे सवालों को समझिए, हमारी मुश्किलातों को समझिए और जो सोल्यूशन हम चाहते हैं उसको देखिए और उसके बाद अपना इक्विपमेंट तैयार कीजिए, जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ जो वेंडर्स आए हैं वो हमारे साथ मिलकर कस्टमाइज्ड डेवलपमेंट के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में भी हालातों की बात करें तो अब कितने हालात अब ठीक समझते हैं पहले के मुकाबले, या जिस तरह से बात करें मेंटेनेंस के ग्राफ में भी लोकल इक्विपमेंट में कमी है? देखिए, जो हालात हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तभी तो पंचायत इलेक्शन हुए, DDC इलेक्शन हुए, डिलिमिटेशन प्रोसेस तैयार हुआ एंड आपको जैसे बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है कि इलेक्शंस भी होने चाहिए। कब होंगे क्या होंगे वो उनका डिसीजन है, बट ये होने चाहिए, उनका सोच विचार है। उसी प्रकार से आप देखिए, जहाँ तक हमारे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टेररिस्ट है वो काफ़ी हद तक इन्फिल्ट्रेशन कम होता जा रहा है। उसी प्रकार से फॉरेन टेररिस्ट जो मार रहे हैं ज़्यादा मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको जो शेल्टर मिलता था पहले वो भी कम होता जा रहा है और पेरेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने बच्चों को बोल रहे हैं बेटा टेररिस्ट मत बनो, बल्कि एक स्टूडेंट बनो और भारत देश के जिम्मेवार नागरिक बनो। इकट्ठा इस सिलसिले में काम करेंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि इतना बड़ा तादाद में इंडस्ट्री पार्टनर्स आज इधर पहुँचे हैं
और मुझे यकीन है कि ये बहुत सफल होगा। एंड जैसे मैंने अभी ओपनिंग एड्रेस में बताया है कि वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर एंड मेक दिस होल प्रोजेक्ट अ सक्सेस। Drone and tunnel remains the biggest challenge so far for the Scout Force. How we are going to counter that? Is such expert going to be here? I will not comment on the operational part of it. As I said in the opening address, जो भी क्षमता है ड्रोन्स के मामले में हो, हैबिटाट में हो, सर्वेलेंस इक्विपमेंट में हो, जिस दिशा में भी हम आगे जा सकते थे हम जाना चाहते थे। और ये जो छोटे छोटे पहलू हैं हमारी जो पूरी ताकत को बढ़ाता है। थैंक यू। टेक्नोलॉजी की एक पहलू है ये सिक्योरिटी डायनामिक में, और मुझे पता है कि एक आदमी जो उधर खड़ा रहता है उसका एक बहुत महत्व होता है, उसके साथ जो इक्विपमेंट होता है उसका इक्वल महत्व होता है, और जब ये दोनों मिल के काम करेंगे तो हमको सफलता पिछले 2 साल से LAC पे भी इन स्टैंड ऑफ विद PLA. So sir, how is the situation right now there, sir? No, thank you. I just want to say that thank you for all covering this particular event. सर अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट जो है कोशिश की जाती है कि उस पैक करवाने की, जब भी कामयाब होता है तो टनल का सहारा लेता है। आज तमाम ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसका काफ़ी फायदा आपको होगा आने वाले समय में। तो आप किस तरह से इस इक्विपमेंट को देखते हैं? मैं आखिरी सवाल के ऊपर उत्तर दे रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी इक्विपमेंट आज डिस्प्ले में हैं, कई जवान को हाई ऑल्टीट्यूड में रहने में मदद करेगा, कोई इक्विपमेंट हाई ऑल्टीट्यूड इलाका और प्लेन्स के अंदर सर्वेलेंस में मदद करेगा, कुछ इक्विपमेंट ऐसा है जो दुश्मन के ऊपर कारगर हमले करने का मदद करेगा। सो कहने का मतलब है ये जो इक्विपमेंट इधर आज डिस्प्ले में है वो हमारी इंडियन आर्मी और हमारे आर्म फोर्सेस को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे लेके जा रहा है, और मुझे आज इधर आने में बहुत खुशी है। धन्यवाद। थैंक यू। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटियाल, बाहुआ एक्स न्यूज़, उधमपुर।